तो वो फिर रोने लग जाता है कि अरे भगवान ऐसे खिला रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जो भी चीज़ होती है वो भगवान के अनुसार होती है, और भगवान का जो भक्त है उसमें ये विश्वास होता है कि हर चीज़ जो है वो भगवान के अनुसार हो रही है। लेकिन जिसमें ये विश्वास नहीं होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। तो हम देखते हैं सृष्टि में आहार निद्रा भय मैथुनम च, तो इसमें से जो आहार है, निद्रा है और मैथुन है, इनका सीमा रहता है। जैसे आप आहार है 24 घंटा नहीं खा सकते, कितने भी निपुण हैं, लेकिन फिर भी उसकी सीमा है, आप कुछ घंटे खा सकते हैं। और निद्रा भी कितना भी आप सोएंगे उतना ज़्यादा नहीं सो सकते। वैसे ही मैथुन जीवन भी ज़्यादा समय के लिए नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनमें भय एक ऐसा है जो निरंतर और हमेशा जीव के साथ में रहता है। और भय का कारण क्या है? परिवर्तन से डर, क्योंकि जो सृष्टि है ये परिवर्तनशील है और हम लोगों को परिवर्तन से बहुत ज़्यादा डर है, और इसी डर के कारण ये भय हमेशा लगा रहता है। क्योंकि कोई भी और किसी भी प्रकार का जो परिवर्तन है वो जो जीवात्मा है उसको पसंद नहीं है। लेकिन भौतिक दुनिया इस प्रकार से बनाई हुई है कि बहुत तेज़ गति से परिवर्तन होता है। कई बार आप किसी घर में जाते हो 5-6 साल के बाद में, तो एक बड़ा लड़का घूम रहा होता है उस घर में, फिर आप पूछते ये कौन है? अरे ये वही है, जब पहली बार आप आए थे तब छोटा सा था, वही है ये। फिर आप एकदम चकित हो जाते हो, इतना बड़ा हो गया ये, अभी तो पहचान में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो सृष्टि है उसमें परिवर्तन बहुत ज़्यादा है। हाल ही में IIT-BHU में कुछ बच्चों का प्लेसमेंट लगा था, तो बहुत खुश हो गए प्लेसमेंट पाके, अच्छी कंपनी में लगा था। क्योंकि जो शुरुआत में कंपनी आती है उनका पैकेज बहुत ज़्यादा होता है, उसको 0th आवर बोलते हैं, मिडनाइट 12 o'clock में प्लेसमेंट होता है वहाँ पर। तो जिसका मिडनाइट में हो जाता है वो बेस्ट कंपनी में होता है। तो इतना खुश हो गए कि सब लोग प्लान बना लिया कुल्लू मनाली में जाके एंजॉय करेंगे। लेकिन जिस गाड़ी में जा रहे थे तो गाड़ी का क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया। तो हम देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कल्पना भी नहीं किया होगा कि एकदम इस प्रकार का परिवर्तन हो जाएगा और एकदम इस प्रकार की अवस्था हो जाएगी। कुछ क्षण पहले इतना खुश थे और कुछ क्षण में इस प्रकार का परिस्थिति हो गया। तो इस परिवर्तन के कारण जीव के अंदर हमेशा एक भय रहता है। आज तो मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, लेकिन कल तो ये जो कल है ये ऐसे सवाल पैदा करता है जिसकी वजह से जो भय है वो निरंतर जीव में रहता है। इसलिए शास्त्र बताते हैं कि जो जीव है उसको ऐसे व्यक्ति का आश्रय लेना चाहिए, ऐसी चीज़ों से संपर्क रखना चाहिए जो अपरिवर्तनशील हैं। तो उसमें आते हैं भगवान, कि जो भगवान है और जो जीव का भगवान से रिश्ता है वो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। भगवान जो है और जीव को हमेशा प्रेम करते हैं, हमेशा स्नेह करते हैं, और हमारा जो भगवान के साथ रिश्ता है वो शाश्वत संबंध है। और उसको जीवित करने के लिए जो मार्ग दिया गया है खास करके कलयुग में है वो है भगवान का नाम। कि अगर हम भगवान का नाम अच्छी तरीके से लेंगे तो जो हमारा संबंध है भगवान के प्रति उसको हम स्थापित कर पाएंगे। तो हम देखते हैं प्रभुपाद जी एक लेटर में बताते हैं, इफ somebody is not chanting 16 rounds हरे कृष्णा मंत्र attentively there is every chance of him falling down। तो प्रभुपाद जी एक लेटर में लिखते हैं कि अगर कोई 16 माला ध्यानपूर्वक जप करने की कोशिश नहीं कर रहा है तो वो उसका कभी भी पतन हो सकता है। एक और तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अमंग ऑल इंस्ट्रक्शंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर द फोरमोस्ट इज टू चैंट 16 राउंड्स ऑफ हरे कृष्णा महामंत्र। एक जगह प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जितने भी जो आदेश हैं गुरु ने दिए हैं उसमें जो प्रमुख आदेश है जो गुरु देते हैं वो है 16 माला जो है वो ध्यानपूर्वक जप करना है। कई बार हमारे मन में इस प्रकार का विचार आता है, काश मेरे को भी गुरु के द्वारा व्यक्तिगत कोई आदेश मिलता तो मैं भी उस आदेश को अपना लाइफ एंड सोल ले लेता और मेरा ज़िंदगी भी धन हो जाता। लेकिन ये कंप्लेन हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि एक आदेश हमको गुरु से व्यक्तिगत रूप से मिलता है जो है कि 16 माला ध्यानपूर्वक जप करना है, 4 नियमों का पालन करना है। भक्तिव्रत भागवत महाराज बताते हैं कि when somebody follows this instruction of spiritual master very seriously then he is empowered to follow other instructions of the spiritual master very seriously। तो वो बताते हैं कि जब कोई भक्त ये पहला जो आदेश है गुरु का इसको दृढ़तापूर्वक पालन करता है, अच्छी तरीके से पालन करने की कोशिश करता है, तब उसको शक्ति मिलती है गुरु के बाकी आदेशों को भी पालन करने के लिए। लेकिन अगर पहला ही आदेश जो गुरु का है वो पालन नहीं कर पा रहा है तो जो बाकी आदेश हैं उनको भी वो पालन
नहीं कर पाएगा, इस प्रकार से बताते हैं। तो इसलिए हम बताते हैं, समझते हैं कि शास्त्रों में भगवान के नाम की बहुत ज़्यादा महिमा बताई गई है, क्योंकि भगवान का जो नाम है वो अपरिवर्तनशील है। और अगर हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हैं तो हमारा जो संबंध है भगवान से वो स्थापित हो जाता है। और भगवान का जो नाम है क्योंकि वो दिव्य है, तो आचार्यगण इसके बारे में बहुत ज़्यादा व्याख्या बताते हैं कि किस प्रकार से जो भगवान का नाम है वो हमको लेना चाहिए। तो सचिंदन महाराज ने बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है भगवान के नाम के ऊपर, कि कैसे जो है भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप करना है। तो बताते हैं कि जी गोस्वामी भी बताते हैं कि 2 प्रकार से नाम जप होते हैं। एक है कि हम लोग बिना किसी स्नेह के नाम जप कर रहे हैं, एक है स्नेह पूर्वक नाम जप कर रहे हैं। तो जब हम स्नेह पूर्वक नाम जप करते हैं तो हमारे को ज़्यादा लाभ मिलता है। जी गोस्वामी तो ये बताते हैं कि अगर स्नेह पूर्वक नाम जप करते हैं तभी गोलोक वृंदावन जाते हैं, लेकिन अगर स्नेह पूर्वक नाम जप नहीं कर रहे हैं तो सिर्फ वैकुंठ तक जाते हैं। तो स्नेह पूर्वक नाम जप करने के लिए महाराज ने एक अध्याय यहाँ पर लिखा है जिसका नाम है कि चैंटिंग इन संबंध, संबंध के साथ में जप करना। तो पहले जो भक्त है उसके लिए ये जानना जरूरी है कि जो भगवान का नाम है वो भगवान से अभिन्न है, और भगवान जो हैं वो एक व्यक्ति हैं। भगवान कोई चीज़ नहीं है, भगवान एक व्यक्ति हैं। तो जब हम किसी का नाम पुकारते हैं और हमको इस प्रकार का ज्ञान है कि वो एक व्यक्ति हैं, तो जब हम उनका नाम पुकारते हैं उसमें अपने आप से ही एक स्नेह आ जाता है, क्योंकि हमको पता है कि वो एक व्यक्ति हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ का नाम पुकारते हैं जिसमें आपको इस प्रकार की धारणा नहीं है कि वो एक व्यक्ति है, तो उसमें मैकेनिकल आ जाता है, उसमें जड़ता आ जाती है। तो वो बताते हैं कि सबसे पहला तो ये ज़रूरी जानना है कि भगवान एक व्यक्ति है। दूसरा, हमारा भगवान के साथ में संबंध है, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भगवान के साथ में हमारा संबंध है, और भगवान के साथ में जो हमारा संबंध है वो बहुत ज़्यादा प्रेम वाला संबंध है। भगवान जो हैं जीवात्मा को बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, और भगवान इंतज़ार कर रहे हैं कब वो जो जीवात्मा है वो वापस मेरे पास में आएगी। तो एक भजन है जो जगदानंद पंडित जी ने लिखा हुआ है प्रेम विवर्त में, तो उसमें वो पूरा जो जीव है उसका जर्नी बताते हैं। तो बताते हैं, ए रूप संसार भ्रमते, ए रूप संसार भ्रमते कौन ज्ञान, साधु संग निज तत्व अवगत हान। तो बताते हैं कि जो जीव है वो संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर में घूम रहा है, लेकिन किसी प्रकार से वो एक साधु के संपर्क में आता है, और जैसे ही साधु के संपर्क में आता है तो उसको समझ में आ जाता है कि मैं भगवान का नित्य सेवक हूँ, मैं आत्मा हूँ। फिर क्या होता है, निज तत्व जाने यार संसार ना छाया, के नवा भजिनु माया करे हाय हाय। उसके बाद उसको ज्ञान आ जाता है कि अरे बाप रे, मैं कैसे भौतिक दुनिया में फंस गया हूँ, और वो रोता है कि कैसे मैं इस भौतिक प्रकृति और भौतिक चंगल जो है उससे बाहर निकलूँगा। केंदे बोले होए कृष्ण आमी तव दास, तुम्हारा चरण छाड़ी हैला सर्वनाश। फिर भगवान के पास वो आके रोता है कि भगवान, मैंने अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिया कि मैंने आपके जो शेल्टर है, आपका आश्रय है, उसको छोड़ दिया, लेकिन मैं तो आपका दास हूँ और अभी मैं तड़प रहा हूँ। तो जो भक्तों में ये इस प्रकार का लौल्यम होता है, ये डिप्रेशन के साथ में नहीं होता है, लेकिन ग्रैटिट्यूड के साथ में होता है। जो भी भगवान उनको दे रहे हैं उसके प्रति उनका कृतज्ञ होता है कि मेरा तो इतना भी भाग्य नहीं है, लेकिन भगवान की कृपा से अभी मैं जप कर पा रहा हूँ, प्रसाद खा पा रहा हूँ, भक्तों का संग कर पा रहा हूँ। लेकिन उसमें संतुष्टि नहीं रहती है, लौल्यम भी रहता है कि अरे मुझे और कुछ करना है, मुझे और भगवान को प्रसन्न करना है। तो ग्रैटिट्यूड भी रहता है, लौल्यम भी रहता है। उसके बाद वो जीव जो है भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान, मैंने आपसे बिछड़कर कितना बड़ा भूल किया, कृपा कोरी कृष्ण तारे छाड़ा ना संसार, के कुति करतया कृष्ण यदि दा के एक बार। फिर बोलते हैं कि जो भगवान हैं वो इतने कृपावान हैं कि जैसे ही कोई जीव एक बार भगवान के पास मुड़कर ऐसे बोलता है कि भगवान अभी मुझे आपका आश्रय लेना है, तो भगवान जो हैं तुरंत उस जीव के लिए योजना बनाना चालू कर देते हैं। तो इसमें महाराज ने अपने कमेंट दिए हैं कि जो भगवान हैं वो क्या बोलते हैं, अरे मैं बहुत खुश हो गया हूँ कि अभी आप मेरे पास आ रहे हो। मैंने कितना कोशिश किया था, इतने साधु भेजे, इतने सारे शास्त्र दिए,
इतने सारे संकेत दिए प्रकृति के माध्यम से, लेकिन आप कभी सुने नहीं। लेकिन आज आप वापस आ रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा आनंद हो रहा है। तो भक्तिव्रत भागवतामृत में आता है कि जब गोप कुमार वृंदावन में जाते हैं, तो जैसे वृंदावन में वो पहुंचते हैं, गोलोक वृंदावन में, तो जानना चाहते थे कि कृष्ण का घर कहाँ पर है। तो एक बूढ़ा व्यक्ति जा रहा होता है, गोप कुमार उससे पूछते हैं, हरे कृष्णा सुनिए। तो वो इतना ज़्यादा चिंतन में विलीन होता है कि वो सुनता ही नहीं है। तो गोप कुमार को अजीब लगता है, यहाँ के लोग कैसे हैं। फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, उससे पूछता है, तो वो भी नहीं सुनता है। तो गोप कुमार को लगता है यहाँ सारे व्यक्ति जो हैं बहरे हैं क्या, कोई सुन ही नहीं रहा। फिर एक बूढ़ी महिला होती है, वो भी चल रही होती है और वो भी पूरा आनंद में होती है। तो गोप कुमार उससे पूछते हैं, सुनिए। तो वो हल्का सा सुन पाती है। तो बोलती, बताइए। तो गोप कुमार पूछते हैं कि कृष्ण कहाँ पर है। तो गुस्सा हो जाती है, अरे आप पहली बार आए हो क्या यहाँ पर। वो तो पहली बार आए होते, आपको पता नहीं कृष्ण कहाँ पर है। कृष्ण जो है गायों को चराने गए हैं और अभी वहाँ से वापस आने वाले हैं, इसलिए हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं कृष्ण को देखने के लिए। तो वो भी चल देते हैं वहाँ पर। तो जितने भी बूढ़े जो एल्डरली गोपा होते हैं और जो माताएं होती हैं, वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और जितने भी प्रेग्नेंट काउज रहती हैं, गर्भवती जो गायें रहती हैं, वो भी इकट्ठा हो जाती हैं। और सब एक दिशा में देख रहे होते हैं और सब स्तब्ध होते हैं, कोई हिल नहीं रहा होता है, सब एक दिशा में देख रहे हैं। तो गोप कुमार भी उस दिशा में देखने लग जाते हैं। और कुछ समय के बाद में सबसे पहले गोधूली ऊपर आती है, तो सबके जो आँख है वो बड़ा बड़ा हो जाता है। और तुरंत कुछ समय के बाद में गाय दिखती हैं, और फिर कुछ समय के बाद में कृष्ण बलराम सबसे आगे आते हुए दिखाई देते हैं। अब जैसे ही कृष्ण बलराम सबसे आगे आते हैं और जैसे ही कृष्ण गोप कुमार के पास में पहुंचते हैं, तो वहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। तो सारे जितने भी गोपियाँ हैं, जितने भी गाय हैं, सब रोने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। सारे पंक्षी ऊपर आवाज़ करने लग जाते हैं, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। गाय आकर कृष्ण को चाटने लग जाती हैं। तो बलराम जी खड़े होते हैं, बलराम जी को पता चल जाता है। तो बलराम जी क्या करते हैं, गोप कुमार का जो हाथ है वो कृष्ण के कमर के नीचे ऐसे लेते हैं। तो जैसे ही कृष्ण को संपर्क होता है तो भगवान खड़े हो जाते हैं, और खड़े होते ही गोप कुमार को एकदम बहुत अच्छी तरीके से आलिंगन कर लेते हैं। और फिर कृष्ण भगवान बलराम जी की तरफ मुड़ के बोलते हैं, बलराम जी पहचाना इनको। तो बलराम जी बोलते हैं, हाँ पहचाना। तो उसके बाद भगवान बताते हैं कि मैंने कितना इंतज़ार किया तुम्हारा, इतने सारे साधुओं को भेजा, इतने सारे मौके दिए, लेकिन आप कभी मेरा सुने ही नहीं। अंत में मुझे खुद आपका आध्यात्मिक गुरु बनकर आना पड़ा, तब आप मेरे पास वापस आए। तो जो भक्त है उसको ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है मेरे को इतना चाहते हैं, भगवान जो है मुझे इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं। ऐसा बाकी जीवन में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब स्वार्थी हैं, लेकिन भगवान ही एक सारथी हैं। तो ये ज्ञान भक्त को जब पता रहता है कि जो भगवान है वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, भगवान जो हैं वो मेरे को इतना प्रेम करते हैं, तो जब इस संबंध से और इस धारणा से वो जब करता है तो उसको बहुत ज़्यादा आनंद होता है। तो एक लीला आता है जिसमें जो एक पिंगला वैश्या थी, तो ये वैश्या का जो काम है वो करती थी। तो एक बार ये इंतज़ार कर रही थी लोगों को आने के लिए। तो कोई भी व्यक्ति जब सामने से जाता था तो ये सोचती थी आज ये आएगा, फिर मेरे को इतना धन देगा। ऐसा शाम हो गया लेकिन कोई व्यक्ति उसके पास में आया नहीं, तो उसको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया कि अरे क्या ज़िंदगी है मेरी, पूरा दिन मैं बस इंतज़ार करती रहती हूँ, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। और तुरंत उसके हृदय में विरक्ति पैदा होती है, और जैसे ही उसके हृदय में विरक्ति पैदा होती है तो बहुत सुंदर वो एक श्लोक गाती है, संतं समीपे रमणं रतिप्रदं वित्तप्रदं नित्यम् इमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोक मोहप्रदं तुच्छमहं भजेज्ञा। तो बताती हैं, अरे मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ कि मैंने उस व्यक्ति की सेवा छोड़ दी जो हमेशा मेरे हृदय में रहता है, जो हमेशा मुझसे प्रेम करता है, जो मोस्ट डियर वन इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, जो सबसे प्रिय करने के लिए व्यक्ति है, जो असली में रियल लव एंड हैप्पीनेस, जो असली में असली जो प्रेम है और आनंद है वो देता है, एंड इज़ द सोर्स ऑफ ऑल प्रॉस्पेरिटी, जो असली में हर विकास का सोर्स है।
ऑल्दो ही इज़ इन माई ओन हार्ट आई हैव कम्प्लीटली निगलेक्टेड हिम, जबकि वो मेरे हृदय में हैं लेकिन मैंने हमेशा उनको निगलेक्ट कर दिया है। और इंस्टेड आई हैव इग्नोरेंटली सर्व्ड इनसिग्निफिकेंट मैन हु कैन नेवर सेटिस्फाई माई रियल डिज़ायर्स। लेकिन विपरीत में मैंने क्या किया है, यहाँ के लोगों की सेवा की है जो मेरे इच्छाओं का कभी पूर्ति नहीं कर सकते। इंस्टेंट दे ब्रॉट मी अनहैप्पीनेस, फेयर, एंग्जाइटी, लेमेंटेशन एंड इल्यूजन। तो इसके परपोर्ट में प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं कि जय श्री श्री राधा माधव ललिता विशाखा की जय, श्री श्री जानकी वल्लभ लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री निताय गौर सुंदर की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो प्रभुपाद जी के शिष्य बताते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी भी लिखते हैं कि अगर हम भगवान को छोड़कर किसी और व्यक्ति की सेवा करते हैं या भगवान को छोड़कर किसी और चीज़ का सहारा लेते हैं, हिज होलीनेस भक्ति प्रचार प्रोजेक्ट स्वामी महाराज की जय, तो महाराज का हम आशीर्वाद चाहेंगे जिससे कि इस पर हम चर्चा कर सकें। तो बताते हैं ये जो 5 चीज़ें हैं वो आती हैं हमारी ज़िंदगी में जब हम कुछ इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं भगवान को छोड़कर, या भगवान को छोड़कर किसी और व्यक्ति का सेवा करना चाहते हैं, तो आपको 5 फल मिलेंगे। पहला फल मिलेगा अनहैप्पीनेस, आपको बहुत ज़्यादा दुख मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में हम किसी भी व्यक्ति का कितना भी सेवा कर लें वो व्यक्ति को हम संतुष्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए आप देखोगे 20 साल हो जाता है, 30 साल हो जाता है, तो जो बच्चे हैं वो पिताजी से बोलते हैं आपने किया ही क्या हमारे लिए और जो पिताजी है वो बच्चों से पूछ रहा है अरे मैंने कितना कुछ किया आपके लिए। तो कुछ भी हम करते हैं उससे दुख होता है। दूसरा फेयर, हमेशा डर लगा रहता है जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के पास में रहते हैं। डर क्यों लगा रहता है? क्योंकि हमको बहुत प्रकार के परिवर्तन से डर रहता है। इसका मूड कल को बदल गया तो, जो मैं कर रहा हूँ उसको भूल गया तो, कुछ और समझ लिया इसने तो, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो, बहुत सारे डर आ जाते हैं। वैसे ही इंद्र तृप्ति को लेकर भी फिर एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आ जाता है, और लेमेंटेशन और इल्यूज़न, एक भ्रम क्रिएट हो जाता है, क्योंकि उसमें एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी महसूस करने लग जाता है जीवात्मा कि अरे अभी तो मेरे पास धन है, मेरे पास लोग हैं, मेरे पास सब कुछ है और वो मेरा जो है वो ध्यान रखेंगे, ऐसा। तो ये जो पिंगला जी हैं ये श्लोक बताती हैं कि कैसे जो भगवान हैं वही एक विषय वस्तु हैं जिनके बारे में हमें चिंतन करना चाहिए। तो उसके बाद महाराज बताते हैं कि जब हम इस संबंध के साथ में जब करें, तो अगर हम जब से पहले इस संबंध को याद करें कि कैसे मैं भगवान का दास हूँ, भगवान मेरे स्वामी हैं और भगवान मुझे प्रेम करते हैं, और उसके बाद मैं अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक जब करने की मैं कोशिश करूं तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर कोई ध्यानपूर्वक जब करता है तो जो ध्यानपूर्वक जब करना है वही उसको नाम अपराधों से ऊपर लेके आ जाएगा। तो वो बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कोई आदमी है जब ज़मीन पर चल रहा है और गिर जाता है तो उसी ज़मीन का सहारा लेके वो खड़ा होता है। तो अगर कोई भगवान का नाम जब कर रहा है तो भले नाम अपराध हो रहा है, लेकिन उसी भगवान का नाम का सहारा लेके अगर वो ध्यानपूर्वक जप करने की कोशिश कर रहा है तो वही नाम जो है उसको नाम अपराध से नामाभास की तरफ लेके चला जाएगा। दूसरी ओर भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं कि अगर कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है तो ध्यानपूर्वक जप ना करने के कारण वो सारे नाम अपराध करने लग जाएगा। तो अगर कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है तो पहला नाम अपराध है कि जो भक्त हैं भगवान के प्रचार में लगे हुए हैं उनको सम्मान ना देना। तो अगर कोई ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है तो वो उन भक्तों को पूर्ण रूप से सम्मान नहीं दे सकता है जो भगवान के नाम का गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि उसको भगवान के नाम की उतनी महिमा जो है वो पता नहीं है। तो जो पहला अपराध है वो हो जाएगा। दूसरा अपराध है कि जो देवी देवता हैं उनकी तुलना करना भगवान के सामने। तो अगर कोई भगवान का नाम अच्छी तरीके से जप नहीं कर रहा है तो उसमें भगवान के नाम के प्रति उतना पूर्ण विश्वास नहीं आ पाएगा। तो हम देखते हैं कि जब चांद राय करके एक व्यक्ति थे और वो बहुत बड़े डकैत थे, तो उनको बहुत शक्तिशाली भी थे, जहाँ पर भी जाते थे लोगों को हरा देते थे। और एक बार क्या होता है, उनके बहुत सारे पापों के कारण उनके ऊपर एक भूत चढ़ जाता है, और भूत चढ़ जाता है। उनके माता पिता बहुत कोशिश करते हैं उनका इलाज कराने के लिए, लेकिन भूत जाता नहीं है। फिर एक ब्राह्मण उनको बताते हैं कि अगर कोई वैष्णव का रज इनके पास में लगेगा, इनके सिर पे लगेगा,
तो ये भूत है जा सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग प्रकार का भूत है जो वैष्णव से ही ट्रीट किया जा सकता है। तो वो बताते हैं तो शुद्ध वैष्णव कहाँ मिलेगा, तो बताते हैं नरोत्तम दास ठाकुर हैं शुद्ध वैष्णव, वो अगर आएंगे तो कुछ हो सकता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी आते हैं, और जैसे ही वो आते हैं उनके जो चरण स्पर्श पाकर इनका जो भूत है वो चला जाता है। लेकिन अभी चांद राय जो हैं नरोत्तम दास ठाकुर के संग के कारण बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं, उनको अपना गुरु मान लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन अभी जो बाकी डाकू थे जिनको इन्होंने बहुत तंग किया था पहले, तो वो सोचते हैं अरे ये तो अभी बदल गया, अभी मौका है हमारे को बदला लेने का। तो उस पर आक्रमण कर देते हैं और उसको बंदी बना के लेके चले जाते हैं और उसको जेल में डाल देते हैं। अब इनके जो माता पिता हैं ये बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, अरे लड़का कहाँ चला गया। तो एक तांत्रिक को बुलाते हैं कि जाओ और आप जेल से हमारे लड़के को वापस लेके आओ। तो ये जो तांत्रिक है इसके पास देवी के मंत्र थे, तो देवी के मंत्र उच्चारण करते करते ये जो जेल के गेट हैं उसमें से अंदर घुसता रहता है और वहाँ पर चला जाता है जहाँ चांद राय थे। तो उनसे बोलता है देखो मैं यहाँ पर आया हूँ और आपके पिताजी ने भेजा है, आप मेरे साथ चलो। तो बोले कैसे जाएंगे, बोले देवी का मंत्र है इसको उच्चारण कीजिए। तो उन्होंने बोला मैं हरे कृष्णा मंत्र उच्चारण करता हूँ, ये देवी का मंत्र मैं कैसे उच्चारण कर सकता हूँ। उन्होंने बोला अभी हरे कृष्णा आपको बाहर लेके जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना। अभी देखो देवी मंत्र आपके सामने साक्षात देवी मंत्र जप करके मैं अंदर आया और आप भी जब करोगे तो बाहर आ जाओगे। तो उन्होंने बताया ऐसा मैं नहीं कर सकता, मैंने भगवान के नाम का आश्रय लिया है, मैं किसी और मंत्र को उच्चारण नहीं कर सकता। तो आप सोचिए वो इस कोई अपेक्षा नहीं रख रहे थे, अगर उनको जेल में रह के मरना भी क्यों ना पड़े, लेकिन वो भगवान का जो नाम है वो देने के लिए तैयार नहीं थे एक देवी मंत्र के लिए। तो ये विश्वास उनमें क्यों था, क्योंकि वो भगवान के नाम में उतना निष्ठा था। लेकिन आप सोचिए इस परिस्थिति में अगर हम होते और कोई अंदर आता और बोलता कि देवी का मंत्र है, हम तो तुरंत ले लेते, जल्दी बता, ये हरे कृष्ण से तो अंदर ही चले आए हम बाहर निकलने के लिए तो देवी मंत्र चाहिए हमको, क्योंकि और हम जस्टिफाई भी कर लेते, कलयुगा है, कलयुगा में तो देवी के नियम चलते हैं, यहाँ तो उनके नियमों के अनुसार हरे राम भी कर लेंगे ऐसा। तो दूसरा अपराध भी हो जाएगा। कई बार आप देखोगे किन्हीं को शनि चढ़ जाता है तो वो बोलते हैं इनको शनि के मंत्र, शनि का पूजा ये, लेकिन जो भगवान का नाम जब करता है उसको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है अगर उसमें विश्वास है तो। लेकिन वो विश्वास कब आएगा, जब भगवान के नाम में निष्ठा है। तो दूसरा अपराध भी होने लगेगा अगर कोई ध्यानपूर्वक जो जप है वो नहीं कर रहा है। फिर तीसरा अपराध है गुरु की अवज्ञा। तो गुरु का तो आदेश ही है कि ध्यानपूर्वक जप करना है 16 माला, तो ये अपराध तो हम जप करते हुए करते हैं कि जो गुरु ने आदेश दिया है लेकिन हम ध्यानपूर्वक जो संघर्ष है वो नहीं करते हैं। चौथा क्या है, शास्त्रों का वो करना, आलोचना करना। तो अगर हम भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो जब शास्त्रों में भगवान के नाम का गुणगान सुनेंगे उसमें हमारा विश्वास नहीं आएगा। तो आप देखेंगे जब अजामिल सेक्शन जितने भी डिवोटीज पढ़ते हैं अजामिल का जब कथा, और जब उसमें भगवान के नाम का गुणगान आता है और खास करके वो गुणगान आता है कि एक नाम जप करने से उन्होंने जो पाप थे वो तो गए ही, लेकिन जितने पाप कर नहीं सकते थे उससे ज़्यादा का उनका मुक्ति हो चुका है। तो हर भक्त जो है उस पेज को और श्लोक को लेके आता है, प्रभु जी ये कैसे समझ सकते हैं इसको क्योंकि भगवान के नाम में उतना विश्वास जो है नहीं है। लेकिन अब अगर हम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कमेंट्री पढ़ते हैं तो वो क्या बताते हैं, जो अंत में नाम लिया उससे पाप नहीं गए, जब पहली बार नाम लिया तभी चले गए थे। जब पहली बार उसके बच्चे का नामकरण हुआ और जब पहली बार अजामिल ने बोला ए नारायण इधर आओ, उसी समय पे चले गए। और वो बताते हैं बाद में जो उन्होंने नाम जप किए उससे तो भक्ति उन्मुख अज्ञात सुकृति हो गया, जिसकी वजह से उनको वैष्णव के दर्शन मिले अंत में और जब वैष्णव के दर्शन मिले फिर उनको भक्ति का मौका मिला, भजन क्रिया, तो उनका आदो श्रद्धा हो गया पहली बार में, फिर साधु संग हो गया, फिर भजन क्रिया हो गया, और फिर हरिद्वार में जाके उन्होंने सब कर दिया और फिर गोलोक चले गए ऐसा। तो कोई अगर भगवान का नाम करता है तो ये सब अपने आप होता है, उसको साधु संग मिलेगा, भक्ति करने का मौका मिलेगा, और तीसरा भगवान के धाम में चला जाएगा ऐसा। तो ये चौथा अपराध भी हो जाता है अगर हम भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्रों में बहुत श्लोक आएंगे लेकिन हम लोग उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि भगवान के नाम में ऐसा कैसे हो सकता है, इस प्रकार से। उसके बाद पांचवा क्या है, इमेजिनेशन, कि जो भगवान का नाम है उसका जो ग्लोरी है उसके बारे में एक इमेजिनेशन समझना उसको,
इमेजिनेशन को क्या बोलेंगे, काल्पनिक, हाँ, उसको समझना। तो अगर हम भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो भगवान का जो गुणगान है उसका जब इस प्रकार का हम गुणगान सुनेंगे और कोई हमसे पूछेगा कि भैया ये कैसे है, तो हम क्या है अपना कुछ काल्पनिक तरीके से उसको बताने लग जाएंगे, या हमारे को इस प्रकार का लगेगा कि ये पता नहीं जब चैतन्य महाप्रभु थे तब होता था, प्रभुपाद जी शुद्ध भक्त थे तब होता था, और अभी तो पता नहीं कैसे क्या है। इस प्रकार से एक भाव जो है आ सकता है ऐसा। तो कई भक्त हैं कुछ कुछ बोलते हैं कि अभी भक्त तो बहुत ज़्यादा बन रहे हैं लेकिन कितने धाम में जा रहे हैं वो किसको पता है। क्योंकि अभी भक्त बन तो बहुत रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा सुविधाएं भी आ गई हैं, लेकिन जो निष्ठापूर्वक भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो भगवान का नाम उनके साथ में आदान प्रदान जो है करता है। अगला है इंटरप्रेट करना। तो अगर भगवान का नाम हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो इंटरप्रिटेशन चालू हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का व्याख्या चालू करेंगे। प्रभुपाद जी के समय पे एक व्यक्ति थे, उनका नाम मैं भूल गया, तो उनसे किसी ने पूछा ये भगवान का नाम दिव्य क्यों है, तो उन्होंने बताया जब आप भगवान का नाम जप करते हैं तो ये वो जो सांस बाहर जाता है अंदर जाता है उस प्रकार का प्राणायाम होता है। तो उस प्रकार का जो प्राणायाम होता है तो उससे मन में शांति आ जाता है, स्वास्थ्य बढ़िया हो जाता है, एक दिव्य चेतना जो है वो स्थापित हो जाती है। इस प्रकार से उन्होंने उसका व्याख्या दिया इस प्रकार से। तो आप देखोगे प्रभुपाद जी जो हैं वो इस प्रकार की व्याख्याओं का एकदम खंडन कर देते थे कि अरे ऐसा नहीं है, ये भगवान का नाम है। एक बार एक व्यक्ति आया प्रभुपाद जी के पास, तो उन्होंने बोला स्वामी जी हम तो साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, हम तो चुपचाप जप करते हैं, और स्वामी जी हम जाते हैं सब इकट्ठे होते हैं उस होटल में एसी चलाते हैं और सब इकट्ठे हो गए 1 घंटे तक आंख बंद करके हम साइलेंट मेडिटेशन करते हैं, और 1 घंटे के बाद जब आते हैं ना स्वामी जी बहुत फ्रेश लगता है। तो प्रभुपाद जी बोले 1 घंटा सो के आओगे तो फ्रेश तो लगेगा ही। एक और आते हैं प्रभुपाद जी के पास में और इस प्रकार से वो व्याख्या देते हैं, अभी भूल रहा हूँ मैं पास्ट टाइम, एनीवेज। तो इस प्रकार से जो इंटरप्रिटेशन होता है वो करने लग जाते हैं अगर भगवान के नाम में बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं होता है। तो अगला कौन सा है, हाँ, टू कमिट सिंफुल एक्टिविटीज ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द होली नेम। ये कब होता है, ये बहुत अच्छी तरीके से महाराज बताते हैं। देवामृत स्वामी महाराज हैं, उन्होंने एक बहुत अच्छा किताब लिखा हुआ है, उसमें वो समझाते हैं कि जब भक्त भक्ति में नया आता है तो उसका क्लेशाग्नि होने लग जाता है। तो बाहर हम देखते हैं इतना ताप है, इतना ग्रीड है, इतना लालच है, हर कोई एक दूसरे का टांग नीचे खींचने के लिए लगा हुआ है। जब हम कंपनियों में काम करते हैं यहाँ पर तो हम किसी भी सुपीरियर को भी मना कर देते हैं नहीं करना है। बेचारे सुपीरियर को ज़्यादा विनम्र बनना पड़ता है। तो गौरांग प्रभु बोल रहे थे, किसी वक्त में पूछा था कि प्रभु जी ह्यूमिलिटी कैसे आएगा, तो प्रभु जी बोले कि आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है, बोले नहीं, बोले ले लो आ जाएगा। लेकिन कंपनी में आप देखिए वो बॉस कैसे डांटता है, आप मना ही नहीं कर सकते। अभी हम RGIPT कॉलेज में गए थे तो वहाँ एक टीचर है वो बता रहा था, बोला सर मेरा बॉस इतना बेकार है, मैं ट्रेन में बैठ गया था सैटरडे को, और सैटरडे को छुट्टी है मेरा, संडे को भी छुट्टी है, ट्रेन में बैठ गया फिर फ़ोन करता है वापस आना पड़ेगा, तुम्हारा ड्यूटी लगा है संडे को। मैं बोला सर मैं ट्रेन में बैठ गया, बोले नहीं उतर के आना पड़ेगा। फिर मैं बोला तो आपका काम होगा ना इसलिए तो बुलाया, बोला नहीं सर बुला भी लिया और काम भी नहीं था, खड़ा रखा फालतू में। मैं बोला अरे क्या कर सकते हैं। तो बोला सर क्या करें, एक दिन जब मैं थोड़ा 10-15 साल के बाद ऊपर पहुंच जाऊंगा ना तब थोड़ा सा शांति आएगा। तो उनको मैंने बताया कि जो व्यक्ति कंट्रोल्ड है वो क्या सोचता है कि अरे क्या है, हर चीज़ पूछना पड़ता है, हर चीज़ इनके अधीन रहना पड़ता है, हर चीज़ इनके अनुसार करना पड़ता है। लेकिन जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा तब मेरे को आनंद आएगा। लेकिन ऊपर वाला भी फ्रस्ट्रेटेड है। ऊपर वाला क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, उसको सुनते नहीं है। मैं ऐसे बोलता हूँ ऐसे करते हैं, वैसे बोलता हूँ वैसे करते हैं। तो इस दुनिया में खुशी कोई नहीं है, लेकिन हर कोई मन में इस प्रकार से विचार करता रहता है। तो ये जो नाम वाला अपराध है, नाम के बल पर, ये कब होता है, वो महाराज बता रहे थे कि शुरू में तो क्लेशाग्नि होता है, तो उसकी वजह से कुछ सालों तक भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन अगर कोई भक्त ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहा है तो उसके अंदर हाई टेस्ट नहीं आएगा, और जो आत्मा है वो आनंद के लिए इच्छा रखती है। तो आत्मा का जो नीड है आनंद का, वो ऐसे है जैसे हमारे को प्यास के समय पानी चाहिए।
तो आत्मा को उस प्रकार से आनंद चाहिए, और अगर वो अध्यात्म चीज़ों से वो आनंद नहीं आ रहा है तो वही आत्मा वापस पीछे की चीज़ और पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है। और जब वही आत्मा पीछे की तरफ मुड़ने लग जाती है तो कुछ जो नियम हैं वो हम तोड़ने लग जाते हैं, कुछ पाप हैं वो होने लग जाते हैं। लेकिन जब वो पाप होने लग जाएंगे तो आपकी चेतना आपको क्या बोलेगी? चलता है। क्यों? नाम जप तो कर रहा हूँ, कोशिश तो किया, चल रहा है, ठीक है। तो आप देखो कि कई भक्त जो हैं कुछ नियम थोड़े इधर उधर होने लग जाते हैं उनसे, लेकिन वो उसको गलत नहीं मानते हैं, तो वो नाम अपराध होने लग जाता है। परीक्षित महाराज जी के केस में हम देखते हैं कि उन्होंने जानबूझ के नहीं किया, लेकिन गलती से उन्होंने जो उनका सांप है वो सम्यक ऋषि के ऊपर डाल दिया। लेकिन जैसे ही उनको समझ में आता है, वापस आते हैं, तो आप देखिए वहाँ पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ तो भगवान माफ़ हो जाना चाहिए, गलती से गलती हो गया, नहीं, तुरंत बोलते हैं मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया, और तुरंत भगवान को बोलते हैं भगवान इसके लिए जो भी आपको फल देना है, जो भी कैलेमिटी देना है, आप मेरे को दीजिए। लेकिन आप देखिए अगर हमसे कोई नियम थोड़ा बहुत टूटता है तो हम ये प्रार्थना नहीं करते हैं भगवान से कि भगवान मुझसे गलती हुई है, आपको जो भी सज़ा देना है दीजिए। हम क्या बोलते हैं? भगवान चलता है, नाम जप कर रहा हूँ ना, सब कुछ कर रहा हूँ, क्षमता से तो ज़्यादा ही कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो ये अपराध चालू हो जाता है। तो अभी इसमें बहुत है व्याख्या, लेकिन इतना बहुत है। उसके बाद जो अगला अपराध है वो कौन सा है? कर्म कांड वाला ना, उससे तुलना करना। क्योंकि जब भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे हैं तो भगवान के नाम की विशेषता बाकी नामों से कितना ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है वो हमको समझ में नहीं आएगा। तो आप देखोगे जब प्रभुपाद जी ने कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन किया तो जब भक्त लोग कीर्तन करते हुए आए और यहाँ पर यज्ञ की तैयारी चल रही थी, तो प्रभुपाद जी ने तुरंत बोला मेरे अनुसार तो ये मंदिर का उद्घाटन हो चुका है, भगवान आ चुके हैं, क्योंकि भगवान के नाम का गुणगान हो रहा है। लेकिन जो बाकी लोग आ रहे थे वो कीर्तन की तरफ नहीं जा रहे थे, वो यज्ञ की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उनको यज्ञ में ज़्यादा आस्था है। जब थोड़ा धुआं निकलता है, स्वाह स्वाह होता है, इतनी सारी सामग्री रखी रहती हैं, तो आपने गांव में देखा होगा वो पंडित है इतना बड़ा लिस्ट देता है, ये लेके आओ, केले का पत्ता, आम का पत्ता, ये वो, और आदमी कितना भाग भाग के इंथुजियास्टिकली लेके आता है सारा लिस्ट, फिर वो यहाँ पर वो करता है और ऐसे बैठ जाता है। फिर पंडित बोलेगा सीधा हाथ जो है आगे कीजिए, ऐसे कर लेगा, वो ऐसे ऐसे डालेगा, अब क्या करना है, इसमें डालिए, इसमें डालेगा। तो उसमें उसको बहुत श्रद्धा है, लेकिन उसी को बोलेंगे भगवान का नाम जप करना है, उसमें उसकी श्रद्धा नहीं है, ऐसा। तो कई बार भक्तों में भी ऐसा हो जाता है कि जो यज्ञिक प्रणाली हैं, जो यज्ञिक मंत्राज हैं, यज्ञिक विधिज हैं, उनमें ज़्यादा श्रद्धा आ जाएगा, लेकिन भगवान के नाम की महिमा कितनी ज़्यादा है वो समझ में नहीं आएगा। 9वां है अश्रद्धालु जो है उसको भगवान के नाम का गुणगान बताना। तो इसमें 2 तरीके से बताया जाता है। एक तो है कि अगर हम भगवान के नाम का जो गुह्य ज्ञान है वो नए लोगों को देने लगे तो वो सही नहीं है। खास करके जो दीक्षा है वो प्रमाणिक लोगों को देना चाहिए। दूसरा है अगर कोई भक्त जो है खुद उतना भगवान का नाम जप करने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जो है वो अपने आप को दिखा रहा है, तो वो भी इस अपराध में आ जाता है कि जो भगवान का जो नाम है वो ज़्यादा हम दिखा रहे हैं कि हम बहुत अच्छा जप करते हैं। तो आप देखोगे प्रभुपाद जी के समय पे जो इस्कॉन छोड़ के चले गए थे राधा कुंड में कि हम बहुत जप करेंगे, हम तो 64 वाले हैं, हमको 16 वालों के साथ में रखा हुआ है। तो प्रभुपाद जी को कंप्लेन किए हम तो 64 वाले हैं, ये सब 16 वाले हैं। तो प्रभुपाद जी बोले हम तो 16 वालों के लिए खोले थे संस्थान। तो बोले कि हम लोग तो फिर राधा कुंड वाले हैं। तो प्रभुपाद जी मना किए उनको। लेकिन एक भक्त ने बोला कि प्रभुपाद जी हृदय में तो हाँ बोलना चाहते हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए बाहरी रूप से मना किया है। तो ऐसा बोल के चले गए, क्योंकि भक्ति में आने के बाद आप किसी भी फिलॉसफी को जस्टिफाई करना तो बहुत उस्ताद हो जाते हैं, खास करके जो प्रीचिंग में रहते हैं। तो वो राधा कुंड में चले जाते हैं और जप करने लग जाते हैं, और कुछ समय के बाद में उनका पतन हो जाता है। और पतन भी आप देखेंगे तो वैश्याओं से वो शादी होता है उनका, तो कितना बड़ा पतन हो जाता है ऐसा करके। तो जो भगवान के नाम में विनम्र रहना चाहिए। कलयुग में कोई गलती को मानना ही एक बहुत बड़ा चीज़ है, उस गलती पे काम करना तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन कई बार मानते भी नहीं हैं। अगर कोई भक्त हमको बोलेगा प्रभु आप सबमिसिव नहीं हो, आपको ऐसा क्यों लगता है, मैं तो फॉलो करता हूँ,
और कुछ पसंद नहीं आता है तो मैं आपकी अथॉरिटी पे चला जाता हूँ, फॉलो तो करता हूँ। उनका पसंद नहीं आता तो दूसरी अथॉरिटी पे चला जाता हूँ, लेकिन हमेशा फॉलो करता हूँ, किसी किसी को तो फॉलो करता हूँ, सब में से तो हूँ। तो बेसिकली वो अपने मन को ही फॉलो कर रहा है। ये अथॉरिटी आ नहीं बोलता है तो दूसरी पे चला जाता है, वो आ नहीं बोलता है तो तीसरे पे चला जाता है। उसका डेफिनेशन क्या है? सबमिसिव तो हूँ, ब्लेसिंग के साथ ही काम करता हूँ, बिना ब्लेसिंग के कोई काम नहीं किया मैंने। तो एक भक्त ऐसे मेरे को बोले थे तो मैं उनको बोला प्रभु फिर तो आप मेरे से ऊपर वालों ही के पास जाइए मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है तो इस प्रकार से सबमिशननेस का भी परिभाषा है। तो मैंने देखा है कलयुग में कम से कम आपका 75% जब वो दोष दिख जाए तब वो व्यक्ति मानता है। हर एंगल से जब एक्सपोज कर दो, प्रभु देखो आपने यहाँ ये गलती किया, वहाँ इसने किया, इसने भी बोला, उसने भी बोला, इसने भी बोला, इसने भी बोला, तब कहीं जाके बोलता है हाँ प्रभु जी थोड़ा सा पूरा नहीं, थोड़ा सा सबमिशननेस कम है, मैं वर्क कर रहा हूँ, लेकिन प्रभु जी मुझे पता है मैं वर्क कर रहा हूँ इस प्रकार से हो जाता है। तो इस प्रकार का धारणा से क्या होता है? भगवान का जो नाम है उसके प्रति अपराध होता है। हमें विनम्र जो गलती है उसको मानना चाहिए, और अगर हम नहीं मान पा रहे हैं तो समय ले सकते हैं कंटेम्पलेशन के लिए। जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उसमें जैसे ही कोई बुद्धिस्ट मॉन्क ज्वाइन करता है सबसे पहले तो 1 महीना तक उसको चुप रखा जाता है, उसको मौन व्रतम बोला जाता है 1 महीना के लिए। तो कुछ भी बोलोगे सर ये चुप, 1 महीना तक चुप। तो जब 1 महीना तक चुप रहता है तो जो एक्सटर्नल की जगह वो इंटरनल हो जाता है फिर, और जब वो अंदर अपनी चेतना डालता है तो उसको समझ में आता है अरे बाप रे इतना गंदा हूँ मैं, इतने सारे पाप हैं, इतने सारे अनर्थ हैं, तो विनम्र हो जाता है। उसके बाद उसकी दूसरे महीना से ट्रेनिंग चालू करते हैं तो 1 महीना में उसको थोड़ा विनम्रता आ जाता है, फिर दूसरे महीना से उसको ट्रेनिंग चालू करते हैं। अगर पहले महीने से ही ट्रेनिंग चालू करेंगे तो 40 सवाल पूछेगा, लेकिन विनम्रता के साथ में ट्रेनिंग चालू होता है तो उसका अच्छा हो जाता है। और 10वां है चीज़ों के प्रति आसक्ति रखना, क्योंकि भगवान के नाम में निष्ठा नहीं है तो शास्त्रों में भौतिक इच्छाएं रखना, भौतिक इच्छाएं होना उसका खंडन नहीं किया गया है, क्योंकि हम बद्ध अवस्था में भौतिक इच्छाएं तो होंगी, लेकिन उनको मेंटेन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं तो शुद्धिकरण होगा ऐसा। तो एक लेक्चर में महाराज बता रहे थे कि जब हम भगवान का नाम जप करते हैं तो मानो भगवान आते हैं साफ़ करने के लिए, फिर भगवान बोलते हैं इस चीज़ को मैं साफ़ कर दूं, बोले नहीं 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 इसको यहीं रहने दो, ये मेरी पसंद है, इसको मैं साफ़ कर दूं, नहीं 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 इसको यहीं रहने दीजिए। तो भगवान को लगता है फिर बुलाता क्यों हम उसको ऐसा है। तो चीज़ों के प्रति अपनी आसक्ति को बना के रखना ये मना किया गया है शास्त्रों में ऐसा है। तो हम देखते हैं भगवान की विशेषता है, अगर हम भगवान को किसी भी भौतिक इच्छा से ना जाएं और सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए जाएं, उसमें हमारा ज़्यादा फायदा है। लेकिन बद्ध अवस्था में क्या लगता है कि भौतिक इच्छाएं मांगने से ज़्यादा फायदा है। तो एक बार राधेश्याम गुरु जी एक उदाहरण दे रहे थे, एक बिजनेसमैन था, वो बॉम्बे हाईवे पे चल रहा था पूना से, तो उसका गाड़ी ख़राब हो जाता है, तो वहीं पास में गांव में जाता है तो उससे बोलता है कि ऐसे ऐसे हो गया है। तो गांव वाला जो है बहुत नेक इंसान होता है, तुरंत आता है, गाड़ी का जो टायर वायर है बदलता है, गाड़ी को ठीक कर देता है। तो बिजनेसमैन बड़ा खुश हो जाता है, तो तुरंत जो है 1000 का नोट निकालता है, बोलता है ये लीजिए आपके लिए। बोलता है सर ये क्या कर रहे हैं आप मेरे गेस्ट हैं, आप मेरे अतिथि हैं और ये मेरा सेवा था, मैंने कर दिया, अब जाइए। जैसे ही वो ये बोलता है तुरंत उसके हृदय में टच हो जाता है। बोला अच्छा, तो तुरंत वो अपना पर्सनल कार्ड निकालता है जो वो किसी को देता नहीं है, और बोलता है आप ये लीजिए, जब भी बॉम्बे आए ना मेरे को फ़ोन ज़रूर करना, मेरे घर ज़रूर आना ऐसा। तो आप देखिए अगर हम कुछ भौतिक इच्छा मांग लेते हैं भगवान से तो वहीं पर हमारा संबंध खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम भगवान को मना कर दें, नहीं चाहिए भगवान हमें, ना धनम ना जनम ना सुंदरम ना कविता व जगदीश काम है, तब भगवान के हृदय में टच हो जाता है। फिर भगवान अपना पर्सनल कार्ड देते हैं, आना वहाँ पर है मिलेंगे वहाँ पर लेकिन धनम जन्म करते रहेंगे तो फिर यहीं पर संघर्ष करते रहेंगे इस प्रकार से। तो भक्तिविनोद ठाकुर जी बताते हैं कि भगवान का नाम ध्यानपूर्वक जप करना यही सारे दुखों का कारण है, और अध्यानपूर्वक जप करना यही सारे दुखों का कारण है, और ध्यानपूर्वक जप करना यही सभी दुखों का निवारण है। तो हम प्रार्थना करते हैं भक्तों से, हमारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, हम अच्छी तरीके से जप करें। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।
जो नाम जप करते हैं अगर सेवा भाव से नहीं करते भगवान को, तो भगवान की सेवा करने की इच्छा से नहीं करते तो उसका फायदा नहीं होता है और कम लाभ होता है। तो अगर भोग वृत्ति है जब को करने की, तो ये किस अपराध में आएगा? ये भक्तिनोद, इसमें एक और अध्याय है जिसका नाम है चैंटिंग इन सेवा। तो उसमें भक्तिनोद ठाकुर बताते हैं अगर बिना सेवा भाव के नाम जप करते हैं तो वो बोलते हैं अक्षर नाम लिया, जो अक्षर हैं वो तो हम ले रहे हैं लेकिन नाम ना हिया। अक्षर तो आ रहा है लेकिन नाम नहीं हो रहा है। तो जिसका जितना सेवा भाव है उतना भगवान का नाम जो है वो रिवील करता है। सेवन मुखो ही जीवा दो, इसलिए बताया गया है सेवा के रूप में जो भगवान का नाम है वो हमें लेना चाहिए। अभी हमारे स्तर पे वो सेवा क्या है कि गुरु ने हमको आदेश दिया है 16 माला ध्यानपूर्वक जप करना है, इस भाव में करना चाहिए। तो आप देखोगे जो ब्राह्मण है साउथ इंडिया वाला, वो तो गीता बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाता था, वो तो उसको कुछ समझ में भी नहीं आता था, लेकिन वो क्या सोचता था गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला है, गुरु ने बोला है, और रोज़ पूरा जो है शुरू से अंत तक करता था और उसी से उसको कृष्ण प्रेम मिल गया। ऐसा थोड़ी ना कि उसने गीता समझा फिर कृष्ण प्रेम मिला। फिर चैतन्य महाप्रभु आए तो बड़ा कुछ हो गए कि ये क्या हो गया गोसाई, आप तो रो रहे हो। तो इसी प्रकार से हमारे स्तर पे हो सकता है कि भोग वृत्ति है और बहुत सारी अवस्था है, लेकिन मेरे को गुरु ने यही मेडिसिन दिया है तो मैं, गुरु ने बोला है, गुरु की सेवा है, उसके लिए फिर मैं कोशिश करना चाहिए कि मैं ध्यानपूर्वक जो है 16 माला करने का कोशिश करूँगा। और जब हम गुरु पे आश्रय रख कर उनके आदेशों का पालन करने का कोशिश करेंगे तो फिर उनकी कृपा से भोग वृत्ति है वो कम हो जाएगा। दूसरा, हमारी संस्था में तो बहुत अच्छा है, हमको किसी ना किसी अधिकारी के अंडर में सेवा करना पड़ता है, तो उससे भी सेवा वृत्ति बहुत ज़्यादा बढ़ता है, क्योंकि हमें किसी के अधीन होकर सेवा करना पड़ता है और जो बोला है वो करना पड़ता है, तो वो भी सेवा है, उससे सेवा वृत्ति बढ़ता है। हरे कृष्ण जी, बहुत धन्यवाद। आपने आज नाम अपराध से रहित होकर के ध्यान पूर्वक जप करने के लिए प्रेरणा दी भागवत के द्वारा। तो जी, ध्यान पूर्वक जप रास्तों के लिए बड़ा हो रहता है, बहुत से झूठ पापित हो जाते हैं। तो गृहस्थ लोग कहते हैं ध्यान पूर्वक जप को कैसे करें, कभी कभी रात रहती है 12-12 के बज जाए। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी ग्रस्त थे, तो उनके अनुसार वो बताते हैं कि जो ग्रस्त हैं उनके लिए सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाला जो सिद्धांत है वो बहुत ज़रूरी है अगर भक्ति को प्राथमिकता देना है तो बताते हैं 8-8-8 घंटा भगवान के लिए, 8 घंटा नौकरी के लिए, 8 घंटा जो है शरीर के लिए। तो धीरे धीरे करके हर ग्रस्त को उस प्रकार से जो है अपना जीवन आयोजन करना चाहिए जिससे कि वो समय पे सो सके, समय पे खड़ा हो सके, भगवान की भक्ति को प्राथमिकता दे सके इस प्रकार से। क्योंकि आपकी ज़िंदगी में जो आपको मिलना है वो 8 घंटे काम करने से मिल जाएगा, उसके ऊपर जो आप काम कर रहे हैं वो बाकी लोगों के लिए कर रहे हैं। वो डॉक्टर के पास जाएगा पैसा, लॉयर के पास जाएगा, ऐसा। तो ये विश्वास होना चाहिए शास्त्रों में, और जितना आपका भगवान के नाम में विश्वास होगा भगवान का नाम भी आदान प्रदान करेगा आपके साथ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय।